everyone, a very good morning to you all. Hope you all are fit and fine today. फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज फिर से एक नए थॉट से शुरुआत करती हूँ, तो सुनिएगा फ्रेंड्स। इतनी ठोकरें देने के लिए शुक्रिया ए जिंदगी, इतनी ठोकरें देने के लिए शुक्रिया ए जिंदगी, चलने का ना सही संभलने का हुनर तो आ ही गया दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट टुडे। नीतू सिंह वेलकम्स यू ऑल वंस अगेन टू माय चैनल स्मार्टर एवरीडे। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था ब्रेन साइंस के फॉर्मूला के बारे में। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लेटर एम ऑफ द फॉर्मूला। व्हाट इज निमोनिक्स? क्या होती है निमोनिक्स? फ्रेंड्स, आई हैव टोल्ड यू दैट ब्रेन साइंस एक ज्ञान है, और मैंने ये भी बताया है कि ब्रेन साइंस में दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट ब्रेन साइंस और राइट ब्रेन साइंस, ये दोनों एक्चुअली अलग अलग भी सिखाई जाती है फ्रेंड्स। इंडिया में 4 तरह की ब्रेन साइंस सिखाई जाती है। टाइप्स ऑफ ब्रेन साइंस पॉपुलर इन इंडिया आर लेफ्ट ब्रेन साइंस, राइट ब्रेन साइंस, मिड ब्रेन साइंस एंड बोथ ब्रेन साइंस। लेफ्ट ब्रेन साइंस वो होती है जिसमें आपके लॉजिकल ब्रेन की ट्रेनिंग होती है। उसके जो लॉजिकल फैक्टर्स हैं वो है मैथमेटिक्स, पजल्स, रिडल्स, आईक्यू डेवलपमेंट और ऐसी बहुत सारी कोर्सेज भी चलती हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर कोर्स है वैदिक मैथमेटिक्स, जिसमें मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज के अलावा और भी कई तरीके सिखाई जाती है, जिससे मैथमेटिक्स और भी आसान लगने लगती है, और ये पॉपुलरली चलती है इंडिया में। ये साइंस जो है वैदिक मैथमेटिक्स, ये कई सारे स्कूल के अंदर भी कराई जाती है, और 11th-12th के क्लास के सारी सिलेबस के अंदर शामिल भी की गई है। लेकिन इसमें एक ही बात की डेवलपमेंट होती है, और वो है सिर्फ मैथमेटिक्स की। बट लाइफ में सिर्फ मैथमेटिक्स तो है नहीं फ्रेंड्स, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो लोग सीखते हैं राइट ब्रेन साइंस। राइट ब्रेन साइंस में क्या होती है? राइट ब्रेन साइंस एक्चुअली इज रिलेटेड विथ विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी। तो इसकी डेवलपमेंट करने के लिए इंडिया में पॉपुलर साइंस है जो क्रिएटिविटी को डेवलप करती है, जैसे कि कैलीग्राफी, म्यूजिक है। बच्चों के लिए बहुत ही पॉपुलर साइंस है, और वो है अबैकस। अबैकस में बच्चों को मैथमेटिक्स कैलकुलेशन सिखाई जाती है विजुअलाइज तरीके से फ्रेंड्स। अबैकस सीम्स टू बी मैथमेटिक्स, बट इन रियल इट इज एक्चुअली एन एक्सरसाइज ऑफ क्रिएटिविटी एंड विजुअलाइजेशन। ये अबैकस के टीचर्स भी एक्चुअली जानते हैं। तो अबैकस कहीं से अप्रूव्ड नहीं है, इसकी कहीं कोई एग्जाम नहीं होती। एनसीईआरटी या सीबीएसई में कभी इसके एग्जाम्स नहीं होते हैं, फिर भी पेरेंट्स बच्चों को सिखाते हैं, क्योंकि इससे स्किल्स डेवलप्ड होती है। ऐसे ही एक बहुत ही पॉपुलर नाम सुनने को मिलती है, जिसे हम मिड ब्रेन साइंस कहते हैं, जिसके बारे में मुझे भी ज्यादा कुछ खास पता नहीं है, लेकिन नाम से पता चलता है लेफ्ट और राइट ब्रेन के बीच का मिड ब्रेन साइंस, जिसमें बच्चों को मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस करना सिखाई जाती है। एक्चुअली ये अलग तरीके की साइंस है, जिसपे अभी एक्चुअली रिसर्च चल रही है। बट व्हाट इज द बेस्ट फ्रेंड्स? वैदिक मैथमेटिक्स तो मैथ्स ठीक करेगी, अबैकस सिर्फ विजुअलाइजेशन पर काम करेगी, मिड ब्रेन मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस कराएगी। लेकिन एनसीईआरटी, सीबीएसई आपकी पढ़ाई में जो सिलेबस है उसमें क्या हेल्प कर पाएगी, और आपकी पढ़ाई में जो आपकी वास्ट सिलेबस है उसमें क्या रोल है, उसमें क्या कर पाएगी? तो इसके लिए एक साइंस है, और वो है बोथ ब्रेन साइंस, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन टुगेदर। इसी साइंस को एक्चुअली पॉपुलरली निमोनिक्स कहते हैं। इसका मतलब है साइंस ऑफ रिकलेक्शन। इसमें आपकी ब्रेन क्रिएटिवली लॉजिकल बन जाती है, मतलब क्रिएटिविटी और लॉजिक को एक साथ यूज करनी है। फ्रेंड्स, घर में चीजें कौन सी होती है जिन्हें रखने की सही जगह नहीं होती है? अगर उन चीजों को आप एक लॉजिकल बिट फॉर्म आप बना दे, तो वो कभी खोएंगी नहीं। जैसे घर में आप देखेंगे कि अक्सर चाबियां खो जाती है, हम उसे इधर उधर रख देते हैं, और उसी वजह से हमें वो टाइम पर नहीं मिलती। तो करना क्या है? कुछ नहीं, बस मार्केट में एक बहुत बड़ी वुडन चाबी आती है, उसमें हुक्स लगी हुई होती है, बस उन हुक्स में चाबियों को डालकर टांग देनी है। तो ये हुई क्रिएटिविटी और लॉजिक का कॉम्बिनेशन, जो अब उस चाबी को कभी खोने नहीं देगी। तो ठीक उसी तरह से इसे पढ़ाई में भी यूज की जा सकती है।
ये बहुत ही पुरानी साइंस है एक्चुअली। ब्रूनो रोट अ बुक ऑन दिस साइंस इन 13th सेंचुरी। आपकी जो पॉपुलर सिलेबस है ये तो 19th सेंचुरी में आई थी, लेकिन 13th सेंचुरी में ही इस पर बुक लिख दी गई थी। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो साइंस है बेसिकली इंडिया से ही जनरेट हुई है। इट हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वेदास इन इंडिया। वेदों के उपनिषद होते हैं। उपनिषद यानी वेदों के पाठ होते हैं, जो वेदों के एक्सप्लेनेशंस होते हैं, उनके सार होते हैं। तो उपनिषद में कहा गया है कि ऋषियों मंत्रो दृष्टा, यानी ऋषियों ने मंत्रों को देखा। पुराने जमाने में वेद पढ़े जाते थे, वेदों को याद किया जाता था, पर याद करते वक्त क्या करते थे, वो सिर्फ सुनते और पढ़ते नहीं थे, देखते भी थे। यानी ऋषियों ने मंत्रों को सिर्फ पढ़ा और लिखा ही नहीं, बल्कि उसे देखा भी। लिखी तो वो बहुत बाद में गई थी, यानी पहले उन्होंने देखा, और जो चीज देखी जाती है वो बहुत जल्दी याद होती है फ्रेंड्स। निमोनिक्स का मतलब यही है, यूजिंग विजुअल मेमोरी टू मेमोराइज एनीथिंग। और ये साइंस ऑफ रिकलेक्शन है, जल्दी याद आने का विज्ञान। तो ये एक इम्पोर्टेंट थिंग है जो मैंने आपको बताई है। और वेदों ने खुद ये कहा है कि ये साइंस भारत की ही साइंस है। तो ये निमोनिक साइंस वेदों से चली आ रही है एक्चुअली। आप गूगल पे सर्च डालिए निमोनिक्स, यू विल फाइंड गुड नंबर ऑफ सर्चेस, और आपको ये पता चल जाएगी कि ये कितनी पुरानी साइंस है। एनसीईआरटी की सिलेबस के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव है। और कमाल की बात ये है फ्रेंड्स कि इंडिया में बीएड करते हैं टीचर्स, जब टीचर्स बनते हैं तो उनकी एजुकेशन ऑफ साइकोलॉजी में निमोनिक्स की ही बेसिक्स पढ़ाई जाती है। एजुकेशन ऑफ साइकोलॉजी में 2 चैप्टर्स हैं, एसोसिएशन एंड इमेजिनेशन। ये दोनों ही कंबाइंड करते हैं तो बन जाती है निमोनिक्स, यानी कि ये साइंस ऑलरेडी अप्रूव्ड साइंस है। यूनेस्को की ऑफिशियल लाइब्रेरी में रिचर्ड डैनियल की बुक रखी हुई है, द प्रोसेस ऑफ निमोनिक साइंस। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मार्क ट्वेन ने भी इस साइंस को यूज किया है नंबर्स को याद करने के लिए, नंबर्स को मेमोराइज करने के लिए। और भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया है कि ये बहुत ही पावरफुल साइंस है। पूरे वर्ल्ड में इसी साइंस के ऊपर में अलग अलग चैंपियनशिप्स होती रहती है फ्रेंड्स। और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसकी कैटेगरी है जिसमें लोग इसमें रिकॉर्ड्स बनाते हैं। और यही साइंस अगर आप सीख ले, समझ ले, तो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बन सकते हैं। निमोनिक साइंस बहुत ही पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में, बट हमारे इंडिया में ज्यादा जानकारी नहीं है इसकी। बहुत कम एक्सपर्ट्स है इसके एक्चुअली। और उनमें से एक नाम है डॉक्टर विनोद शर्मा, जो कि एक बहुत बड़े एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है, बहुत बड़े ऑथर हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी है। और उन्हीं से मैंने ये ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ली है। वो एक बहुत बड़े रिनाउंड ब्रेन साइंस कंसल्टेंट है एक्चुअली। तो फ्रेंड्स, निमोनिक्स की डिक्शनरी मीनिंग है आर्टिफिशियल एड टू मेमोरी। The science of memorization, science of recollection is known as mnemonics. Actually, mnemonics is a tool that helps us remember certain facts or large amount of information. It can come in the form of a song, rhyme, acronym, image, phrase or a sentence. तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में ब्रेन साइंस के फॉर्मूला के सेकेंड लेटर आर, जो कि है रिडिकुलस थिंकिंग, उसके बारे में आप जानेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड। एंड फ्रेंड्स, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी फ्रेंड्स। गुड बाय।